Hello, this is Deshmukh Gajanan. I welcome you all to my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Journey of English. My channel is completely devoted to the study of English language and literature. In today's session, we are going to study the use of have, has and had. Try to understand the difference between have and has. We use has after third person singular subjects. Third person singulars are he, she, it. इनके बाद हम क्या करते हैं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उनके बाद हम हैज का यूज करते हैं. ओके. और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, दे, यू, तो इनके बाद हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं. And we make use of has and have in the present tense. We make use of them in the present perfect tense also. We use them in simple present tense also. हम has और have क्या करते हैं, simple present tense में भी use करते हैं और हम उनको present perfect tense में भी use करते हैं. For example, try to study a few examples with me. He has a car. यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज का मतलब क्या है. हैज का यूज हम पोजेशन दिखाने के लिए. पोजेशन का मतलब क्या है, ओनरशिप. जैसे कि ही हैज अ कार, इसका मतलब क्या है, उसके पास कार है. ओके. अगर सब्जेक्ट क्या है, शी, इट है, तो उनके बाद हम हैज का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, इट हैज अ हॉर्न. इट हैज अ हॉर्न. But if I use these other subjects, then I have to make the use of the word have. जैसे कि I have a pen. इसका मतलब क्या है, मेरे पास पेन है. ओके. I have a pen, इसका मतलब है मेरे पास पेन है. जैसे कि ध्यान दीजिए, ये जो you वर्ड है, this word can be used both as a singular and a plural. you जो वर्ड है ये सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है. जैसे कि ध्यान दीजिए, यू हैव अ कार, इसका मतलब क्या है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है. या ध्यान दीजिए दूसरा सेंटेंस, यू का हम क्या कर रहे हैं, यूज देख रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. यू आर माई फ्रेंड. यू आर माई फ्रेंड. एंड सेकंड सेंटेंस, यू आर माई फ्रेंड्स. तो ये जो पहला सेंटेंस है, यू आर माई फ्रेंड, इसका मतलब है तुम मेरे दोस्त हो. यू आर माई फ्रेंड्स, इसका मतलब है तुम सारे मेरे दोस्त हो. इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और एज अ सिंगुलर वर्ड. इन द सेकंड सेंटेंस वी हैव यूज्ड यू एज अ प्लूरल वर्ड. नाउ वी विल स्टडी both these words. We will study a few other examples. Try to look at the board. Now we will see how to use these words in the present perfect tense. See here, for example, he has written a letter. He has written a letter. This is an example of present perfect tense. तो इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब उसने लेटर लिखा है, या उसकी जो एक्शन है, मतलब लेटर राइटिंग की, वो पूरी हो चुकी है. He has written a letter. उसने लेटर लिखा है, वो एक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. बट इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, सी हियर, we have written letters. इसका मतलब है हमने लेटर्स लिखे हैं. लेटर राइटिंग की जो एक्शन है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. वी हैव रिटन लेटर्स, हमने लेटर लिखे हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हैज एंड हैव. एंड हैड इज द पास्ट टेंस ऑफ हैज एंड हैव. मतलब हैड जो है वो हैज और हैव का क्या है, पास्ट टेंस है. इट इज ऑल्सो द V3 फॉर्म ऑफ had is also the V3 form of has and have. जैसे कि ध्यान दीजिए, V1, V2, V3. अगर has है, has, had, have, had.
नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी द यूज ऑफ हैड। जैसे कि इफ आई से, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड that after all the subjects, whether that is he, she, it means whether third person singular or whether first person singular plural, you have to use had after, or you can use had after all the subjects. Okay, for example, he had a car. इसका मतलब क्या है? He had a car, इसका मतलब है उसके पास कार थी. Okay, it is related to the simple past tense. And if we want to make sentences of past perfect tense, we have to take the use of, or we have to make the use of had. So we will study a few examples of past perfect tense. जैसे कि ध्यान दीजिए, he had written a letter. He had written a letter. इसका मतलब है उसने लेटर लिखा था, मतलब उसकी जो एक्शन है लेटर राइटिंग की पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुकी थी. ओके, फॉर एग्जांपल सी, आई हैड ड्राइवन अ कार पास्ट. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. आई विल राइट वन एग्जांपल हियर. The patient had died before the doctor arrived. यहां पे ध्यान दीजिए, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को एक ही सेंटेंस में उनका यूज करना पड़ता है. तो यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है. द डॉक्टर अराइव्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस है. तो इस समय हमें इसका मतलब हिंदी में ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन हिंदी. मतलब डॉक्टर आने से पहले पेशेंट की मौत हुई थी. सो व्हेनेवर वी आर नरेटिंग और स्पीकिंग अबाउट टू इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट, वी मस्ट यूज past perfect tense for the action which happens or takes place earlier. We must make use of simple past tense for the action which takes place later. तो यहाँ पे क्या है, जो एक्शन पहले हो चुकी है उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करने का है, और जो एक्शन बाद में हुई है उसके लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करने का है. सो इट इज वेरी सिंपल. आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो. Please subscribe my channel. Have a good day everyone.